Hello everyone, I hope you all are doing well. This is Kratika Singh and I am back. Let's continue our chapter, The Comet, Part 2. Now we are going to read what is happening in Part 2. अभी तक हमने Part 1 में पढ़ा था कि जो दत्तादा हैं वो एक एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर हैं जो अपनी सेविंग्स से टेलीस्कोप खरीदते हैं और वो उस टेलीस्कोप को देख के इतने ज़्यादा थ्रिल्ड होते हैं कि वो है ना उसका नेम दिव्या चक्षु रखते हैं। और वो कैसे वो 8 इंच टेलीस्कोप से है ना कॉमेट की डिस्कवरी करते हैं, हमने ये सब उसमें पढ़ा। फिर है ना जो आईआईए के साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनकी जो डिस्कवरी थी उसको कंफर्म किया। फिर उनका जो कॉमेट है उसका नेम कॉमेट दत्ता रखा गया। और कैसे आना कॉमेट की डिस्कवरी के बाद दत्तादा को बहुत सारे इनविटेशंस आते थे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स में उन्हें जाना होता था, पर वो इंट्रोवर्ट्स थे तो उन्हें ये सब है ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि मैंने कॉमेट की डिस्कवरी क्यों की। और उनकी जो वाइफ थी वो भी ऐसा सोचती थी कि है ना उन्हें उनके जैसे अच्छे आदमी को ना कॉमेट की डिस्कवरी से जुड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कॉमेट है ना वो बैड लक लाते हैं। तो वो चाहती थी कि है ना जो दत्तादा हैं वो इससे नहीं जुड़े। तो फिर दत्तादा उन पे हंसते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी एमए डिग्री भी तुम्हारे अंधविश्वासों को दूर नहीं कर पाई। ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे किस तरह से है ना कॉमेट की वजह से अर्थ पे क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में सारे साइंटिस्ट सीक्रेट मीटिंग करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात है ना अर्थ के लोगों को बता नहीं सकते, नहीं तो सब जो दूसरे लोग हैं साइंटिस्ट के अलावा उन्हें नहीं बता सकते थे नॉर्मल पीपल को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे इससे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A British scientist writes a paper based on Datta's discovery. He and the defense science advisor have a tate over an impending calamity. ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ना पेपर लिखा दत्तादा की डिस्कवरी के आधार पर, और उन्होंने और डिफेंस साइंस एडवाइज़र दोनों है ना एक प्राइवेट टॉक करते हैं, क्योंकि कॉमेट की वजह से एक डिज़ास्टर आने वाला था, अर्थ पर आने वाली कैलमिटी थी कॉमेट का आना. A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. और फिर उन लोगों ने ना सारे इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स थे अलग अलग कंट्रीज़ की, उन सबको है ना कॉन्फ्रेंस का प्लान किया कि है ना क्या पता कुछ हिंट मिल जाए जिससे हम इससे रोक सकें और इतना नुकसान ना हो अर्थ को. In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. जो किंग्स कॉलेज का बहुत बड़ा सा डाइनिंग हॉल था कैम्ब्रिज में, वहाँ बटलर मीन्स तुमने देखा, बटलर उन्हें बोलते हैं जो हाउस वर्कर होते हैं. तो बटलर ने ना रेस्पेक्टफुली उनके कान में धीरे से फुसफुसाया. प्रोवोस्ट मीन्स जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हेड हो तो उनके कान में से वो धीरे से फुसफुसा कुछ बोलते हैं, विस्पर करते हैं, और उन्हें एनवलप देते हैं सिल्वर ट्रे में रख के. ठीक है, अब क्या होता है. द प्रोवोस्ट बैकॉन जेम्स. जो प्रोवोस्ट है, बैकॉन मीन्स हाथ से इशारा करके किसी को बुलाना, तो वो है ना इशारा करके जेम्स को बुलाते हैं और क्या बोलते हैं, एंड पास ऑन द एनवलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन यूर रूम. जेम्स को है ना प्रोवोस्ट बुलाते हैं, फिर उनको पास करते हैं एक एनवलप लिफाफा, और उसके बाद बोलते हैं कि तुम ऐसा लगता है कि तुम अर्जेंटली वांटेड हो, तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे रूम में. ठीक है. एज ही मैड हिज वे टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग. और जब उन्होंने है ना अपना वे बनाया, मीन्स जब वो जाने लगे उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ, जेम्स ओपन द एनवलप, इट कंटेन्ड अ ब्रीफ नोट. फिर जेम्स ने ओपन किया एनवलप को, लिफाफे को, उसमें है ना एक नोट था ब्रीफ. डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड. फिर लिखा हुआ है कि डियर डॉक्टर फॉर्सिथ, और द बियरर ऑफ दिस नोट मतलब जो नोट लेके बैठा है ना उसको बियरर बोल रहे, जिसके पास है. हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टू नाइट.
जिन्होंने आपको ये लेटर ला के दिया है उन्हें हमने ये ऑर्डर दिए हैं कि वो आपको मेरे ऑफिस में लेके आएंगे लंदन में आज रात, ठीक है। प्लीज़ कम विदाउट डिले, और आप है ना बिना डिले के आइएगा, मीन्स आप लेट मत होइएगा। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, और मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, बना रहा हूँ कि आप है ना लंदन में आज रात स्टे कर सकें। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, और मुझे है ना पछतावा है जो आपको असुविधा हुई है। एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट्स स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। उसके बाद ना वो उन्हें ये भी बोल रहे हैं कि जो आपकी ये विजिट हो रही है ना आप उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, मीन्स आप किसी को भी इसे बताइएगा मत कि हम दोनों मिले हैं। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, विश्वास करो ये है ना बहुत ज़रूरी है। यू आर सिंसियरली जॉन मैकफेरसन, ठीक है। और लेटर किसने लिखा? जॉन मैकफेरसन ने। द सिग्नेचर कैरीड द डेजिग्नेशन अंडर द डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट, और सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन लिखी हुई थी उनकी, क्या थे वो? डिफेंस साइंस एडवाइज़र, और उनकी कौन सी गवर्नमेंट थी? हर मैजेस्टी गवर्नमेंट में, मतलब वहाँ की पे जो राज था वो क्वीन का था, ठीक है। A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him. बॉलर-हैटेड मैन मीन्स है ना एक मैन थे, अधिकतर जो सर्विसमैन होते हैं ना ऑफिसर्स वगैरह होते हैं उनको है ना ऐसी हैट पहनना है को बोला जाता था लंदन में। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ऐसी है ना गोल राउंड सी हैट पहनी हुई थी, और वो मेंटल पीस क्या करते हैं? मेंटल पीस मीन्स जो देखा होगा अंगीठी बनी हुई होती है किसी किसी हाउस में, तो उस अंगीठी के पास जो डेकोरेशन किया होता है और ऊपर जो शेल्फ होती है ना वहाँ पे खड़े होके वो उनको ग्रीट करते हैं, हेलो हाय करते हैं उस जब है ना वो हिज सिटिंग रूम, जब वो जेम्स एंटर करते हैं उनके सिटिंग रूम में। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। अब वो बोल रहे हैं कि मैं जॉनसन हूँ, सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ वाइट हॉल का। ही शॉड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, और फिर वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और बोलते हैं आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर। और वो बोल रहे हैं कि आई सपोज आपको पता है कि मैं यहाँ की हूँ, ठीक है, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये जो लेटर लेके आया है उन्हीं के साथ तुम्हें है ना मेरे ऑफिस आना है, और ये बात किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसका नाम जॉनसन है। टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स, ही न्यू दैट इट वुड यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स, आई वॉन्ट टैक लो। अब बोले कि हाँ मुझे उस हद तक पता है जितना इस नोट में लिखा हुआ है। फिर वो बोल रहे, उन्हें पता था कि है ना कोई मतलब नहीं है जॉनसन से आगे की डिटेल लेने का। फिर वो बोल रहे कि मैं है ना ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना बॉट दैम टू वाइट हॉल। तो जो जॉनसन की फोर्ड है, जो व्हीकल है उनका, वो है ना उन्हें वाइट हॉल में पहुंचाता है। कब तक? इन लेस देन 90 मिनट्स, 90 मिनट से भी कम लगते हैं उन्हें वाइट हॉल में पहुंचने में। इट टुक दैम अनादर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, और उन्हें 10 मिनट और लग जाते हैं सर जॉन मैकफर्सन के चैम्बर तक पहुंचने में। Having introduced James to Sir John, the quiet but efficient Johnson slipped out. है ना, जैसे ही जेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया सर जॉन से, क्वाइट बट इफ़िशिएंट, मतलब जो है ना कोई थे शांत रहते थे पर इफ़िशिएंट थे, वो अपना काम बहुत प्रॉपरली करते थे। इफ़िशिएंट का मीनिंग होता है कुछ काम, जो भी आप काम कर रहे हो बहुत परफेक्टली कर रहे हो, बिना किसी मिस्टेक के, ना ही टाइम से लेट हो रहे हो। तो जो जॉनसन है वो स्लिप्ड आउट होता है। स्लिप्ड आउट मीन्स अचानक से कुछ बोल देते हैं, या ऐसा जो वो है ना सोच नहीं रहे हो बोलने का। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। फिर वो बोल रहा है डॉक्टर फॉर्सिथ है ना, मैं आई एम सॉरी जो मैंने आपके टाइम पे इम्पोजिशन किया, मीन्स है ना उन्हें बोला कि आपको आना ही होगा ऑफिस में मीटिंग के लिए।
सर जॉन एडवांस विथ आउट स्ट्रेच्ड हैंड्स, ऐसा वो है ना, फिर अब वो आगे बढ़ते हैं अपने हाथ फैला के मीन्स हैंडशेक के लिए, टू अवॉइड एनी फर्दर डिटेल। अब है ना किसी भी जो लेट फर्दर डिले है उससे बचने के लिए, मीन्स वो है ना बहुत जल्दी में थे, वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट, और सर जॉन जो हैं वो उनको है टाइप स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, जेम्स वाज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी। अब वो है ना बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये तो मेरा पेपर है नेचर पे, आपके पास कैसे आई ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना। और वो घबरा भी जाते हैं, चौंक भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, क्योंकि ये उनका ओरिजिनल वर्क था, तो वो बहुत शॉक्ड थे कि कैसे इनके पास पहुंच गया। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यू, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो बोल रहे थे, उन्होंने देख लिया उनकी एंजाइटी की, वो घबरा रहे, तो बोलते कि जो टेलर है, जो उस है ना मैगज़ीन का एडिटर है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। उनका पेपर था जो एक नेचर करके है ना पब्लिशर था, उसमें है ना पब्लिकेशन था, उसमें है ना प्रिंट होना था, बट वो इनके पास आ गया सर जॉन के पास, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। तो वो बताते हैं कि जो टेलर है वो मेरा दोस्त है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने बोला कि मैंने नेचर को बोला था कि इसे पब्लिश कर देना बिना किसी डिले के, मतलब बिल्कुल भी लेट मत होना तुम इसे पब्लिश करने में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेम्स है ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि है ना ये उनका ओरिजिनल वर्क था, उन्होंने बोला था कि जल्दी से इसे पब्लिश कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो पब्लिश नहीं हुआ और सर जॉन उसे लेके बैठे हैं। आई एग्री डैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर वो बोल रहे कि हाँ मैं मानता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट डैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कभी भी पब्लिश होना ही नहीं चाहिए, कभी भी ये छपना चाहिए ही नहीं। डैट इज़ इफ़ वॉट यू से इज़ करेक्ट, अगर तुमने जो बोला है वो सच है। सर जॉनसन लेट हिज पाइप, और सर जॉनसन जो है वो अपना पाइप लेट करता है, जैसे सिगार या होता है ना उस तरह से वो उनका पाइप है जिसे वो जलाते हैं। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड एस्पर्शन, जेम्स ने कभी भी है ना टॉलरेट नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया एस्पर्शन जो उन पे लगाए। एस्पर्शन मतलब होता है हार्श रिमार्क, या किसी चीज़ के बारे में ना कमेंट करना नेगेटिव वे में, तो है ना उन्हें बिल्कुल भी कभी भी चीज़ उन्होंने बर्दाश्त नहीं करी कि कोई उनके काम की जो एक्यूरेसी है उस पर कोई कुछ बोले गलत। और द इम्प्लाइड ऑर्डर डेट इट मस्ट बी सप्रेस, और कभी भी उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम है ना उसको सप्रेस कर दो, मीन्स मतलब पब्लिश मत करो। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, पर उन्हें ये पता था कि जो सर जॉन है वो एक रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट है। एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, तो वो इच्छुक थे कि है ना वो इन्हें सुनेंगे, नहीं तो उन्हें ना ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी काम की एक्यूरेसी पे है ना कुछ गलत बोले या रिमार्क करे। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिथ, तो बोले आप प्लीज़ मुझे है ना गलत मत समझिए डॉक्टर फॉर्सिथ। आई मैट टेलर टुडे एट लंच, मैं है ना टेलर से आज लंच पे मिला था क्लब में। वेयर ही शॉड मी योर पेपर, और वहाँ पे है ना टेलर ने मुझे तुम्हारा पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, रिटेन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को है ना कंटिन्यू रखना, तो बोले कि मैंने अपना जो इंटरेस्ट है वो अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है एस्ट्रोनॉमी में, आपको पता है। एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी, और उन्होंने मुझसे है ना मेरा ओपिनियन मांगा, मेरी राय मांगी, किसी प्रोफेशनल रेफरी को भेजने से पहले उन्होंने मुझसे राय मांगी तुम्हारे पेपर को लेके। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट यूर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ इट इज़ करेक्ट, तो उन्हें
इमीडिएटली तुरंत है ना ये चीज़ महसूस हुई कि उनका जो रिज़ल्ट है उसमें है ना प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन से, मीन्स बहुत नॉलेज है। और इम्प्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है कि क्या इफ़ेक्ट उस चीज़ का होगा। तो वो बोले अगर वो सच है तो उसका है ना बहुत ग्रेट इफ़ेक्ट होगा। लेट मी एश्योर यू सर जॉन डैट इट इज़ करेक्ट। तो बोले कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ सर जॉन कि ये सच है, ये सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। मैं अपनी इज्जत इस पर दाव पर लगाता हूँ। मतलब वो इतने ज़्यादा श्योर थे कि ये कॉमेट है ना अर्थ पे है ना बहुत डिज़ास्टर लाएगा, तो वो बोल रहे कि मैं अपनी इज्जत इस पे दाव लगाता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनीमोर। अब जेम्स अपने आप को है ना संभाल नहीं पा रहे थे। डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रिडिक्ट इट विल। तुमने कभी है ना रियलाइज भी किया है, महसूस भी किया है कि क्या होगा अगर कॉमेट दत्ता पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो जैसा कि है ना तुमने प्रिडिक्ट किया है, मतलब उन्होंने है ना ऐसा अनुमान लगाए थे कि वो इस तरह से करेगा। तो बोले कि क्या होगा अगर जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से टकरा जाए तो। द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो इफेक्ट होंगे उसके जो है ना प्रभाव होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा है ना डेंजरस होंगे। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन। और इसीलिए तो मैंने है ना इतना ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि मैं अपने जो कैलकुलेशन है उन्हें ना वेरीफाई कर सकूं, उन्हें सही कर सकूं। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा इस चीज़ का। बेयरिंग रेयर सर्क्यूमस्टेंसेस द कॉलिजन इज इनएविटेबल। अब वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा फॉर मतलब उन्हें लगता है अगर ऐसा कभी मतलब बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस है कि बहुत दुर्लभ चांसेस है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो बिल्कुल निश्चित है कि जो कॉमेट है वो कोलाइड करेगा ही। जेम्स वाज कॉन्फिडेंट। जेम्स को है ना बहुत कॉन्फिडेंस था कि अर्थ जो कॉमेट है वो अर्थ से कोलाइड करेगा ही। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज व्हाट आर दोस रेयर सर्क्यूमस्टेंसेस। तो उन्होंने वो जो फ्रेज था वो उन्होंने उठाया कि क्या है वो रेयर सर्क्यूमस्टेंसेस, क्या है वो दुर्लभ चांसेस कि है ना ऐसा नहीं होगा कि कॉमेट अर्थ से ना टकराए। वेल इट माइट कोलाइड विथ सम एस्टेरॉइड। ऐसा हो सकता है कि वो है ना किसी एस्टेरॉइड से टकरा जाए और यहाँ पे पहुँचने से पहले। और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप वैन नियर द सन। और वो ऐसा भी हो कि वो स्प्लिट अलग अलग हो जाए सन के पास हो जब। और इट माइट इवोपरेट। और कब ऐसा भी हो सकता है कि वो इवापोरेट हो जाए। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दिस फोर्ट्यूटियस सर्क्यूमस्टेंसेस। पर वो बोल रहे कि हम है ना इन पे काउंट नहीं कर सकते, इनको गिनती में नहीं लग सकते, क्योंकि ये है ना बाय चांस शायद ही ऐसा हो। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें आगे का है ना इसी अज्यूमशन पे बढ़ना होगा, इसी अनुमान पे बढ़ना होगा कि जो कॉमेट दत्ता है वो अर्थ से टकराएगा। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। तो बोल रहे हैं कि जो कॉमेट्री कॉलिजन्स है ना वो 10 मिलियन ईयर में कभी एक बार ही होता है। बट नाउ वी नो डेट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। पर अब हम जानते हैं कि ये जो नेक्स्ट है वो 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। 10 months to be precise interjected जेम्स। तो है ना जेम्स बीच में बोलते हैं कि एक्यूरेटली बताऊं तो सिर्फ 10 महीने में ही ऐसा हो जाएगा। थैंक यू फॉर द करेक्शन। अब डॉक्टर जॉन बोल रहे हैं थैंक यू करेक्शन के लिए। डू यू रियलाइज डेट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ। तुम्हें पता भी है कि सिर्फ हमारे पास 10 महीने ही हैं सर्वाइव करने के, ज़िंदा रहने के, वो भी पूरी एंटायर लिविंग स्पीशीज। सोचो अर्थ कितना बड़ा है, मिलियंस के ना
मिलियंस, बहुत मेनी मिलियंस है ना, लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ हैं अर्थ जिसके साथ हम रहते हैं, जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई। इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं। तो सोचो सिर्फ 10 महीने बचे हमारे पास इतनी सारी लिविंग स्पीशीज़ को बचाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए इस सब को रोकने के लिए? ए फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट। फ्लीटिंग तो एक है ना हल्की सी स्माइल आती है जेम्स के चेहरे पे। अच्छा, मतलब और फिर बता कि जैसे सिविल सर्वेंट्स करते हैं। एज इफ़ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर वो बोलते हैं कि जैसे अभी हम है ना फेस कर रहे हैं क्या, माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। माइनर ब्रेकडाउन कैसे हुआ लॉ और ऑर्डर का? कि उनका जो पेपर था नेचर में पब्लिश होने का, वो उनकी परमिशन के बिना सर जॉन अपने पास लेके आ गए थे। तो बोल रहे कि जैसे हल्का सा है ना यहाँ पे रूल को तोड़ा गया है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने खुद से सोचा। फिर वो अलाउड ही सैड, हाउ मे आई आस्क, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी? तो बोल रहे कैसे, मैं जान सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि हम कैसे बचाएंगे इस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी को, कैसे रोकेंगे, मतलब इतने बड़े डिज़ास्टर को हम कैसे रोकेंगे। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। बोले मुझे नहीं पता पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कोशिश करने के अलावा। ठीक है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। और वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमें 2 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को संभालने के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी हो गया कि हमें एक बिल्कुल अर्जेंट मीटिंग लेनी होगी जितने भी वर्ल्ड में एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी, टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर एंड ऑफकोर्स इन टोटल सीक्रेसी। वो बोले कि है ना काउंटर मेजर मतलब जैसे कि काउंटर अटैक नहीं होता, आप पे कोई अटैक कर रहा है फिर आप बचने के लिए काउंटर अटैक कर रहे हो, तो इसी तरह से वो है ना काउंटर मेजर चाहते हैं, ऐसा कोई सोल्यूशन कि है ना जो कॉमेट है उसको अर्थ पे आने से रोका जा सके। और वो भी हमें, अब वो बोल रहे हैं कि ये सब काम हमें बिल्कुल सीक्रेटली करना होगा, किसी को भी नहीं बताना होगा, बिल्कुल चुपके से काम करना है। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ़ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। वो बोल रहे हैं कि सोचो कितना पैनिक, मतलब आप भी सोच सकते हो, कितना इमेजिन करो कि कितना ज़्यादा डर लोगों को महसूस होगा, कि उन्हें ऐसा लगेगा कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से, अर्थ पे जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। ड्रेडफुल न्यूज़ मतलब बहुत हॉरिबल न्यूज़ अगर लीक हो जाती है, सबको पता चल जाती है, तो कितना डरावना सीन होगा, सब बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स एंड, और वो है ना जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी ना उसको देख रहे होते। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन। अब जेम्स को है ना बुरा तो लग रहा था कि उनका पेपर उनके पास है, तो बोल रहे कि सर ये जो मेरी पेपर को आप सप्रेस कर रहे हो ना, इसे दबा रहे हो, वो तो सच छुपा नहीं पाएगा। देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। और ऐसे है ना दूसरे लोग भी हैं जो है ना इस कंक्लूजन पे आ ही जाएंगे, या तो जल्दी या फिर लेट, पर आप सच को छुपा नहीं पाओगे। ठीक है। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टर्न इट डाउन। बोले कि नहीं नहीं तुम इसे दबाओ मत, बस अभी थोड़ा है ना बचा के रखो सबसे, मतलब वो पब्लिश नहीं करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। एड मैनी इफ्स एंड बट्स टू मेक यूर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन। और आप क्या करो, चेंज करो उस पेपर में, थोड़ा सा बट और इफ डाल दो कि पर ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो, मतलब जैसे देखा होगा आप लोगों ने अगर कभी न्यूज़ भी सुनी होगी तो उसमें इस तरह से बोला जाता है ना, अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। तो वो बोल रहे हैं कि आप इस तरह से भी डालो ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सही है। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विथ फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज।
और वो बोल रहे कि मैं अपना सारा इन्फ्लुएंस जो है ना यूज़ करूँगा, आई विल एग्जर्ट मतलब यूज़ करूँगा, जितना भी मेरा इन्फ्लुएंस है मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी है ना मेरे दोस्त हैं दूसरी कंट्री में वो सब है ना हेल्प करे, टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रिस्ट्रेंट फॉर अ वाइल, कि वो सब भी क्या कर सके, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं ना, मतलब जो बहुत पॉपुलर हो, जो जिनके पास पावर हो, वो सब क्या करे, इस चीज़ को दबा दे वर्ल्ड में, कि किसी को भी पता ना चल पाए कि कॉमेट दत्ता अर्थ पर कोलाइड करेगा। तो वो बहुत अपनी सारी पावर यूज़ करना चाहते हैं और अपने सारे दोस्त जो पावरफुल है उनका भी यूज़ करना चाहते हैं। जितने में जेम्स बोले फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, अनटिल दिस रिचर्ड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, तो बोले कि जब तक ये जो मीन कॉमेट है ना वो सेफली चला नहीं जाता, जब तक तो हमें ये बात छुपा के रखनी होगी। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, चलो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं हम जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी डिटेल को प्लान करने के लिए हम है ना काम करते हैं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक्स टाइम हियर, तो बोले कि वीक टाइम में, ये एक हफ्ते में हो जाएगा यहीं पर। ए वीक टू प्लान सच एन इम्पॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सप्रेस, तो बोले एक वीक, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस है, वो भी पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स लोगों की, एक हफ्ता काफ़ी है। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्रीड, जेम्स को ऐसा लगता था कि ये इम्पॉसिबल है काम, पर जो जॉन है उन्होंने ना डिसएग्री कर दिया। एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने डिटेल्स बताना शुरू कर दिया इसकी। ओके, थैंक यू एवरीवन।